वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, बम्पर भर्ती को लेकर के दोस्तों, जिसमें 12th पास कैंडिडेट भर सकेंगे इसमें फॉर्म। हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, भर्ती प्रक्रिया इसकी कैसी होगी, सिलेबस क्या होगा, आप तैयारी कैसे कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। बहुत सारे कैंडिडेट जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सबको पता चल भी चुका होगा। एक बार मैं इसमें फिर से एनालिसिस करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई पॉइंट अगर आपसे छूट गया होगा वो भी आप यहां से कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आबकारी आरक्षक भर्ती से संबंधित जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें भर्ती को लेकर के बात कही गई है। जिसमें दोस्तों अब तक के जितने भी भर्तियां आई हुई है, जिसमें उसी तरीके से इसमें भी जो है विज्ञापन में बताया गया है कि यह एग्ज़ाम जो है व्यापम की ओर से कंडक्ट कराया गया, जिसमें चतुर्थ श्रेणी अंतर्गत यह जो है ज्ञात होगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो आने वाली इस भर्ती है प्रक्रिया में, तो इसमें जो नियम 2018 के तहत जो है भर्ती ली जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए इसमें आने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो पदनाम है वो है छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कर कार्यपालिका आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025। तो रिक्त पदों की जानकारी पहले देख लेते हैं। आबकारी आरक्षक के लिए जो तृतीय श्रेणी के लिए है, जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या, जिसमें अनारक्षित जो है यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, यह 84 है। अनुसूचित जाति के लिए 24 पोस्ट हैं। अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए 64 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 28 पोस्ट रखा गया है। कुल रिक्तियों के लिए अगर महिलाओं के लिए बात करें तो ये इतना जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। कुल रिक्त और दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पास कोई पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो है आप सभी को पता होगी आरक्षक है तो इसमें दिव्यांग को नहीं लिया जाएगा। तो टोटल जो है 200 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अगर हम लोग बात करें इसके लिए वेतनमान के लिए, तो मैट्रिक लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो है इसमें 5200 से लेकर के दोस्तों 20,200 तक का इसमें वेतनमान रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन के कल्याण के इस विभाग से आया हुआ है, जिसमें निःशक्त अमान्य की गई है। ठीक है, जिसमें दिव्यांग को इसमें नहीं लिया जाएगा। आप सभी को पता होगा क्योंकि इस ये आबकारी आरक्षक की भर्ती होने वाली है। विज्ञापन के पदों में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कोई चीज़ जो है पोस्ट प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है या फिर नए पोस्ट और खाली हो जाते हैं, तो पदों की संख्या को कम या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो विस्तृत विज्ञापन के लिए आपको इसमें शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन की सबकी जानकारी आपको व्यापम के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसके संबंधित और भी, ठीक है, जिसमें मापदंड, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है आपका 10+2 जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट हो, आपका जो है साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, आपको जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें परसेंट का भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 10+2 जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक अर्हताएं बताई गई है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए। ऊंचाई जो है 67 सेंटीमीटर होना चाहिए, 67.5 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए यह जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरीके से महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो है जो चेस्ट होता है पुरुषों के लिए, वो जो है सामान्य स्थिति में 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद है 86 होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। आप इतना तो पुलिस भर्ती में होता ही, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, इसमें आयु सीमा बताई गई है कि 1 जनवरी 2025 को आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 30 वर्ष बताया गया है। अगर आप स्थानीय भर्ती है तो स्थानीय आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ST SC के साथ हैं दोस्तों, महिलाओं भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको और भी एज में रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ है बहुत सारा। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि परीक्षा आयोजन इसमें किस तरीके से होगा। परीक्षा की जो पद्धति होगी, लिखित परीक्षा आयोजित होगा, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, और परीक्षा की अवधि होगा 2 घंटे का। समस्त प्रश्न जो है 10+2 इस तरह के पूछे जाएंगे, और इसका जो मूल्यांकन होगा ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, जिसमें 1/4 की कटौती की जाएगी। अगर जिन प्रश्नों पर उत्तर आप नहीं देते हैं तो उन पर आपको नंबर दिया जाएगा। अब कहाँ कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं।
तो अलग अलग जो है सेशन दिया गया है इसमें। जैसे सामान्य अध्ययन से 33 अंक के 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक और भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति और समसामयिकी घटना एवं खेलकूद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से सेम जो है आपको छत्तीसगढ़ लेवल से पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के आंदोलन हैं, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक अवस्था, जलवायु, भौतिक दशाएं, इन सब से रिलेटेड जो है पुरातत्व, पर्यटन केंद्र, कला एवं संस्कृति, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, प्रशासन ढांचा एवं पंचायती राज से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को पता होगा इसमें मैथ्स के दोस्तों 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से यहाँ पर 7 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा व्याकरण से रिलेटेड। इन सब का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा दोस्तों, और पहले भी मैंने वीडियो डाल करके रखा है जो है चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी से संबंधित 5-7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तार्किक अर्थात रीजनिंग से रिलेटेड आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड दोस्तों आपको जो है पूरी तरीके से 6 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से दोस्तों और भी महत्वपूर्ण इसमें टिप्स बताए हुए हैं, जैसे निःशक्त जो है इसमें अमान्य होंगे, पदों की संख्या परिवर्तित रहेगा और व्यापम के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह दोस्तों पूरी तरीके से ऑफिशियल जारी हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको इनसे संबंधित अगर मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों महिलाएं भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि इनके लिए पर्टिकुलर जो है रिजर्वेशन रखा गया है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको देखिए, आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हम प्री बीएड, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।